हमारे यहाँ से जो महेंद्र सिंह राठौड़ है, ये एक्सपायर हो गए थे। इनके भाई और उनकी वाइफ जो है डेड बॉडी को लेने के लिए गई हुआ। वो तो हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ था। कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ पे था? किशन हॉस्पिटल है होडल में। तो क्या बीमारी थी, कब गए थे? वो गए थे करीब 3 दिन पहले यहाँ से। सांस वगैरह की दिक्कत थी कुछ, तो वहाँ से फोन आया हॉस्पिटल से, भाई इनको हार्ट अटैक हो गया है। तो यहाँ से उनका छोटा भाई जय भगवान और उनका बेटा राकेश और उनकी वाइफ गई थी डेड बॉडी लेने के लिए। तो वहाँ ले जब गए तो उनसे कहे भाई क्या हो गया इनको, ऐसे कर बातचीत कर लेना नोट हो। तो वहाँ गुंडागर्दी पर उतर गए। जय भगवान सिंह ने यहाँ पर फोन किया, भाई ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो हम यहाँ से, मैं गिरिराज, योगराज, विजेंद्र, हम गए यहाँ से। मैं चलो हम डेड बॉडी को ले आते हैं वहाँ से। हमने वहाँ जाके, भाई एमडी कहाँ है, हम एमडी के पास में गए। एमडी से बड़े शांति प्रिय तरीके से बातचीत कर रहे थे, जी क्या हुआ, कैसे आपने सूचना दी? वो बोले सूचना दी हमने, में गया, हमको तो सूचना नहीं मिली। बस ऐसी बातचीत होने लगी। वो तो टेबल पे हाथ मार के अपने आदमी को सारा कर दिया। कम से कम 30 बंदे बुला रखे थे उसने, और वह हॉस्पिटल में मारना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ जैसे जैसे करके हमने हाथ में उनके जोड़े, इनका बीच बचाव करवाया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते गेट पे ही फिर दोबारा से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने भी कोई सहयोग नहीं किया। कम से कम 10-12 लोगों को चोट आई है। चोट तो हमारे 3 आदमियों को आई है। मैन तो चोट जय भगवान सिंह को आई है, और विजेंद्र को, एसआई विजेंद्र को, और गिरिराज सिंह को। मैन तो 3 आदमियों को आई है। शिकायत दे दी। तो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं? अभी तो एफआईआर एप्लीकेशन दे के आए रात को, एमएलआर कटा के। अब पता लगेगा। न्याय होना चाहिए। गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वहाँ पर, इसकी एक तो मान्यता रद्द होनी चाहिए, जो इसको पैनल में डाल रखा है। एक इसने गुंडे पाल रखे हैं, इसके ऊपर केस होना चाहिए। बिना बात के निर्दोष आदमियों के ऊपर हाथ उठाए, इसने बुरी तरह से मारा, जानलेवा हमला किया। ये तो लड़के ताकतवर थे जो झेल गए, देखो और होता तो मर ही जाते जितनी मार पड़ी है। ये किशन सिंह के नाम से हॉस्पिटल है जी, और ये होडल बाईपास, जो हसनपुर बाईपास से थोड़ा आगे पड़ता है, होडल में। और हमारा पेशेंट है महेंद्र सिंह राठौड़। ये वहाँ 20 तारीख से एडमिट था, जिस पर कल दिनांक 22 को करीब 4 बजे के लगभग वहाँ से कॉल आई कि भाई उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो तबीयत जब ख़राब होने की सुनी तो यहाँ से एक गाड़ी, हमारी 4-5 लोग गए थे। जब वहाँ पे वो पहुँचे तो उनकी वहाँ डेथ हो चुकी थी। तो उस डेथ के बारे में ही, जैसे उसका सगा भाई गया था जय भगवान जी ने उनसे पूछा, भाई डॉक्टर साहब कौन है, उनसे हमारी मुलाकात कराओ। तो जो अटेंडेंट कर रहते हैं, जब वो भागने लगा तो उसने हाथ पकड़ लिया था कि भाई बता, डॉक्टर साहब से तो मिला दो, भाई कहाँ है। इस बात के ऊपर ही उनसे झगड़ा तो मैं हो गई। उसके बाद उसने कॉल किया कि भाई इस तरीके से यहाँ हमारे साथ झगड़ा तो मैं हो गई और डेड बॉडी को नहीं दे रहे हैं। तो उसके बेस पे जब गांव में फोन आया, उसकी वजह से हम 4-5 लोग गए, जिसमें मैं, गिरिराज सिंह और दीपचंद जी और योगराज जी, और एक हमारे साथ ड्राइवर था भोला। तो हम लोग गए। जाने के बाद जब वहाँ देखा तो डेड बॉडी तो एम्बुलेंस में रख दी थी, और वहाँ मौके पर पुलिस भी थी, 2 गाड़ियाँ पुलिस की मौके पर थी। तो हम बोले भाई एमडी साहब कौन है? तो एक उनके कर्मचारी ने बताया, एमडी साहब ये बैठे। हम एमडी वाले कमरे में वहाँ पे चले गए, और उनसे हम बड़े ही प्रेम से पूछ रहे थे, मैं सर कैसे कैसे हुआ कि जी उनकी तबीयत खराब होगी, अटेंडेंट कोई था नहीं। मैं चलो अटेंडेंट तो जब आप लोग आए थे पहले से ही 2 दिन से अटेंडेंट नहीं था, तो आप लोगों के यार फर्ज तो बनता भाई, आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो कोई दूसरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते इनको, कोई बढ़िया सी। इसी बात को लेकर के उन्होंने हाथ में करके और इशारा कर दिया। इशारे को उनकी सह पे उनके लोग पहले ही वहाँ 20-25 लोग थे जिनका आपको हमला किया था? कम से कम 20-25 लोग होंगे, क्योंकि हम तो ऐसे वहाँ में, हमारे तो गिनने की वही नहीं भाई कौन कितना है। लेकिन ये लोग ज्यादा बता सकते हैं जो दूसरे साथी, क्यों हमारे ऊपर तो हमला सबसे पहले मेरे पास हमला हुआ था, तो हमें तो ये गिनने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ये चोटें लगी हैं पीछे देखो। ये सर मेरे भाई थे महेंद्र सिंह, इनका 4:30 बजे फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे तुम मेरे को देखने आ जाओ, मेरी हालत ज्यादा खराब है। तो हमारी भाभी ने फोन उठाया था, तो जैसे भाभी ने मेरे पास फोन कर दिया, मैं उधर गया। फिर जाने के बाद हम वहाँ पहुँच गए थे, तो उनका बीच में फोन आया, बोले कहाँ हो तुम? हमने बोले हाँ है जी। बोले जल्दी आ जाओ, जल्दी जैसे पहुँचो, जल्दी पहुँचो। तो हम वहाँ जल्दी पहुँच गए जी।
हमने जाते ही जो उनके कंप्यूटर रहे हैं उनसे पूछा भाई हमारा मरीज कहाँ है, उन्होंने बताया जी इधर है साइड में। तो हम उधर गए तो उधर एक और बैठा था कोई ऐसे ही, तो उन्होंने जाते ही हमको बोल दिया जी ऐसे ऐसे खत्म हो गया मरीज। तो मैं बोला ऐसे 40 मिनट पहले मैंने बात करी है, ऐसे इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया, मैंने ना तुमने ग्लूकोज चढ़ा रखा है ना कुछ कर रखा है। तो मेरी उससे ऐसे बात, वो भागने लगा तो मैं उसको पकड़ के मैं बोला क्या बात हुई थी, ग्लूकोज कहाँ चढ़ाया इसको, ये दिखाओ, मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ और तुम्हारे नाम से FIR दर्ज करवाता हूँ। फिर वो भागने लगा तो मैंने पकड़ा तो और 3-4 बंदे थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और गर्दन पकड़ के और वैसे करके मारने लगे। फिर भी हमने राजीनामा कर लिया। तो मैं बोला मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तो उधर पुलिस आ गई थी, वो 212 पुलिस भी आई थी, 112 भी आई थी और वैसे पुलिस भी थी, PCR भी। तो उधर जाके हमने उनसे राजीनामा करके हम बोले ठीक है, हम अपनी डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, साइन कर दिए थे। साइन करने के बाद हमने डेड बॉडी को डॉक्यूमेंट मांगे, भाई डेड बॉडी के डॉक्यूमेंट दो, उन्होंने क्लियर मना कर दिया, बोलो हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। मैं बोलो मैंने जिला सैनिक बोर्ड में इसकी रिपोर्ट देनी है, मैं कैसे रिपोर्ट दूंगा जब तक तुम मेरे को वापस नहीं दोगे। फिर उन्होंने क्लियर मना कर दिया जी। मैं बोलो ठीक है तुम व्हाट्सएप पे भेज देना, वो बोले ठीक है। हम वहां से चल दिए जी, एम्बुलेंस हमने कर ली, एम्बुलेंस में बैठा के वहां से निकल गए थे। इतने में हमारे गांव के 4-5 आदमी बंद आ गए थे उधर, तो उधर आ गए थे, वो आगे गिरिराज सिंह और ये जो आए थे अभी भाई हमारे, ये हमारे परिवार के थे जी, ये इन्होंने वहाँ बात की, जैसे बात की पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया और कम से कम 10-15 आदमी थे, 30 आदमी थे कम से कम। कितने लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर 30 हमला आदमी किया? कम कम 25-30 आदमी थे जी। तो इसमें पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की जी, पुलिस वहीं खड़ी थी हमारे सामने, वो बचाए भी नहीं उन्होंने हमको। बाद में मेडिकल करवाने के बाद ही हमको बताया। वैसे देश में बोलते हैं कि भाई फौजी आदमी के लिए ये होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया गया है। ऐसे हॉस्पिटल पैनल से हटाया, या तो ऐसे हॉस्पिटल पैनल से हटाए या उसको रद्द किया जाए उसका हॉस्पिटल का। मृतक के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी उनके, तीनों शादीशुदा है। क्या चाहते हैं लोग? मैं ये चाहता हूँ या तो उनका रद्द किया जाए, हॉस्पिटल ही रद्द किया जाए, या फिर उनका पैनल है जो आर्मी की तरफ से उसको रद्द किया जाए। और जिन बंदों ने हमारे साथ कार्रवाई की है, बदतमीजी की, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके साथ।